हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम लोग लेकर के आए एक नया चैप्टर। क्या? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में बच्चों हम लोग इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फुल चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है एमओटी, क्या होता है वीबीटी, क्या होता है रेजोनेंस, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, कोई भी कंपाउंड है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब चीज यहाँ पर पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक एक करके पहले स्टार्टिंग में देखते हैं कि क्या इस चैप्टर में है, क्या पढ़ना किसके बारे में। जैसे जैसे हम देखते जाएंगे इन सब चीजों को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चल जाएंगे। तो सबसे पहले जैसा कि देख रहे हैं चैप्टर का नाम है क्या? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। तो देखिए लिखा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग, व्हेन द अट्रैक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन टू एटम टू होल्ड टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल कंपाउंड। मींस कहने का मतलब है कि जब कोई अट्रैक्शन फोर्स किन्हीं दो एटम के बीच में लगता है ताकि वो दोनों एटम आपस में क्या रहे, होल्ड रहे और एक डिफरेंट टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सके, उसी को बोला जाता है क्या? केमिकल बॉन्डिंग। अब देखिए केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग को टाइप्स पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। कौन कौन सा केमिकल बॉन्ड का टाइप होता है उसमें सबसे पहला है आयोनिक बॉन्ड, सेकंड कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड फोर्थ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये चार बॉन्ड ही पढ़ना है, आयोनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इन चारों टाइप्स को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को जानना है, जैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले इन चीजों को जान लेंगे तभी पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में बोलता है क्या? व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डॉट और द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मींस क्या कि जब भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट पॉइंट के रूप में यदि आप डिनोट करते हैं एलिमेंट के अराउंड, अगर डॉट पॉइंट में डिनोट करते हैं तो उसी को बोला जाता है क्या? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन 2 डॉट, बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन 3 डॉट, कार्बन 4 डॉट, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7। इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यूनिट को बोला जाता है कि इनके आउटर मोस्ट सेल में मींस वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट पॉइंट से डिनोट कर देना, इसी को बोला जाता है क्या? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, अब इसको देखते हैं कि करके हम आगे बढ़ते जाते हैं इस चैप्टर में कि और क्या जानना है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी देखने को। तो अब हम लोग देखते हैं क्या? लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जान लेते हैं क्या होता है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसा कि आप देखिए कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है? ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुछ पॉइंट्स और है, जैसे कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है। तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो इन द कोवैलेंट बॉन्ड क्या? इन द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, इन द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इफ टू एटम्स हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी दो एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाएगा उस केस में उनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब देखो ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड तो है, दोनों का डोमिनेंसी इक्वल है। अब जब डोमिनेंसी इक्वल है इसका मतलब क्या है? जितना इस शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में इसका क्या चलता है पावर, उतना ही उसका भी चलता है, मींस इक्वल शेयरिंग है। जैसे Cl में इक्वल शेयरिंग है। अब चलते हैं देखते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? इफ द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन दे आर कॉल्ड क्या? पोलर कोवैलेंट। यानी दो एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगा उनके बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? पोलर कोवैलेंट। ऐसा इसलिए होता है उसमें जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसका डोमिनेंसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा होता है, यानी कि अपनी तरफ वो ज्यादा डोमिनेंस रखेगा। आप जैसे कि देख सकते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के ज्यादा नियरेस्ट है। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं कैसा बॉन्ड? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और उसको बोलते हैं क्या? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है।